नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। यदि आप डर से रूबरू होना चाहते हैं तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। हम यहाँ डेली एक दिल दहला देने वाली ऑडियो क्लिप अपलोड करते हैं। अगर आपको ये ऑडियो क्लिप अच्छी लगे तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करें आज की ये डरावनी ऑडियो क्लिप, जिसका शीर्षक है ब्रह्म राक्षस। सोमब्रे वन के किनारे बसे एक छोटे से गांव देवगढ़ में हवा सरसरा रही थी। अपने साथ केवल देवदार और नम धरती की गंध ही नहीं, बल्कि एक ऐसी ठंडक भी ला रही थी जिसका रात से कोई लेना देना नहीं था। पीढ़ियों से गांव वाले पुराने बरगद की बात करते थे, एक विशाल पेड़ जिसकी जड़ें कंकालों की उंगलियों की तरह आसमान को नोचती थीं, और उस पेड़ के अंदर रहने वाली इकाई ब्रह्म राक्षस की। यह सिर्फ कोई राक्षस नहीं था, बल्कि एक विद्वान, एक ब्राह्मण था जो एक असामयिक हिंसक मृत्यु से विकृत और भ्रष्ट हो गया था। हमेशा ज्ञान की प्यास और उन लोगों के लिए भूख से बंधा था जो उसके दायरे में आने की हिम्मत करते थे। युवा अर्जुन मुश्किल से 10 साल का अपनी दादी से अनगिनत बार कहानियां सुन चुका था। उनकी आवाज दीपक की टिमटिमाती रोशनी में धीमी फुसफुसाहट थी। वह राक्षस के विशाल आकार, उसकी अंगारों सी जलती आंखों और उसकी पवित्र जनेऊ की परेशान करने वाली खट 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 की आवाज के बारे में बात करती थी, जो कपास की नहीं बल्कि मानव हड्डियों की बनी थी। वह ज्ञान चाहता है अर्जुन, वह हमेशा चेतावनी देती थी। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती थीं, और जो लोग बहुत उत्सुक होते हैं वे अक्सर उसका अगला सबक बन जाते हैं। अर्जुन एक जिज्ञासु लड़का था। अपनी दादी की चेतावनियों के बावजूद जंगल के रहस्यों की ओर आकर्षित होता था। उसे घूमना, भूले हुए रास्ते खोजना और अजीब कीड़े मकोड़े इकट्ठा करना बहुत पसंद था। एक उम्स भरी दोपहर एक अवर्णनीय खिंचाव से प्रेरित होकर उसने खुद को जंगल में जितना वह कभी गया नहीं था उससे भी अधिक गहरा पाया। और फिर उसने इसे देखा, पुराना बरगद। उसका विशाल तना एक बैलगाड़ी से भी चौड़ा, उसकी शाखाएं एक उलझी हुई छत्र छाया जिसने सूरज को ढक रखा था, जिससे जंगल का फर्श एक शाश्वत गोधूली में डूब गया था। पेड़ से एक अजीब, लगभग चुंबकीय शक्ति निकल रही थी। अर्जुन को कंपकंपी महसूस हुई, डर से नहीं बल्कि मोह से। वह जानता था कि उसे भागना चाहिए, लेकिन उसके पैर वहीं जमे हुए थे। पेड़ के बिल्कुल दिल से एक धीमी, कर्कश फुसफुसाहट निकलती हुई लग रही थी, एक ऐसी आवाज जो प्राचीन संस्कृत के फुसफुसाहट में बदल गई। करीब आओ छोटे बच्चे, अपना मन साझा करो, मैं तुम्हारे ज्ञान का प्यासा हूँ। आखिरकार घबराहट ने अर्जुन को पकड़ लिया। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, एक एकिल मुरझाया हुआ पत्ता उसके हाथ से भी बड़ा पेड़ से नीचे गिरा और उसके पैरों पर आ गिरा। उसकी सतह पर एक भूली हुई भाषा की तरह जटिल प्रतीक रेंगते हुए लग रहे थे। उसने उसे उठाया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और गांव की ओर दौड़ पड़ा। ब्रह्म राक्षस की फुसफुसाहट उसके कानों में गूंज रही थी। वह हांफते हुए अपनी छोटी सी झोपड़ी में घुस गया और पत्ता दादी के कांपते हाथों में थमा दिया। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। राक्षस का निशान। वह कराह उठी, उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसने तुम्हें चुन लिया है अर्जुन, वह तुम्हारे मन को खाना चाहता है। अगले कुछ दिनों में अर्जुन में एक डरावना बदलाव आया। वह गुमसुम हो गया। उसकी चमकीली आंखें एक अजीब, दूर की नजर से ढूंढ गई। वह घंटों बैठा रहता, दादी को समझ में न आने वाली भाषा में खुद से बड़बड़ाता, धूल भरी फर्श पर विस्तृत पैटर्न बनाता जो पत्ते पर बने प्रतीकों से मिलते जुलते थे। उसने खाना छोड़ दिया। उसका छोटा सा शरीर हर घंटे पतला होता जा रहा था। पुराने बरगद से आने वाली फुसफुसाहट अब उसके दिमाग में सिर्फ गूंज नहीं थी, वे एक निरंतर मांग वाली उपस्थिति थी जो उसके सार के बदले में अकल्पनीय ज्ञान का वादा करती थी। दादी ने सब कुछ करने की कोशिश की। उन्होंने प्राचीन अनुष्ठान किए, प्रार्थनाएं की, यहाँ तक कि गांव के बूढ़े पुजारी की मदद भी ली, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया।
ब्राह्म राक्षस की अर्जुन पर पकड़ हर गुजरते पल के साथ कसती जा रही थी। उसकी हड्डी की जनेऊ की खट 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 अब उनकी झोपड़ी में भी सुनाई दे रही थी। एक लयबद्ध धड़कन जो अर्जुन के कमजोर होते दिल के साथ तालमेल बिठाती हुई लग रही थी। एक चांदविहीन रात अर्जुन अपनी चारपाई से उठा। उसकी आंखें एक अजीब सी चमक से जल रही थी। वह एक ऐसे उद्देश्य के साथ चला जो दादी ने कभी नहीं देखा था, सीधे झोपड़ी से बाहर और जंगल की ओर। दादी अपनी उम्र और दुर्बलता के बावजूद जानती थीं कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने अपनी सबसे मोटी शॉल पकड़ी और उसके पीछे चल पड़ी। उनका दिल उनके सीने में एक भारी वजन की तरह था। जंगल छायाओं का एक भूल भुलैया था। पुराना बरगद आकाश के खिलाफ एक राक्षसी छाया की तरह खड़ा था। जैसे ही दादी करीब आईं, उन्होंने अर्जुन को उसके आधार पर खड़े देखा। उसकी भुजाएं फैली हुई थीं, जैसे वह याचना कर रहा हो। पेड़ से एक धीमी गुंजायमान गूंज निकल रही थी और फुसफुसाहट तेज हो गई। अब अर्जुन के दिमाग में स्पष्ट रूप से शब्द बन रहे थे। आओ छोटे विद्वान, मुझे अपने विचार दो, मेरे ज्ञान के साथ एक हो जाओ। दादी जानती थीं कि उनके पास केवल एक मौका है। उन्हें एक पुरानी कहानी याद थी, उनकी अपनी दादी द्वारा फुसफुसाई गई एक भूली हुई कविता ब्राह्म राक्षस की एक कमजोरी के बारे में। वह ज्ञान चाहता था, लेकिन वह झूठ और धोखे से घृणा करता था। वह एक विद्वान था, सत्य के एक प्राचीन मुड़े हुए कोड से बंधा था। ब्राह्म राक्षस। दादी की आवाज हालांकि कांप रही थी, पेड़ की गूंज को चीरती हुई निकली। तुम ज्ञान का दावा करते हो, फिर भी तुम निर्दोषों से चोरी करते हो। तुम कोई विद्वान नहीं हो, तुम एक चोर हो। गूंज धीमी पड़ गई। पेड़ के चारों ओर की छायाओं से एक आकृति बनने लगी, विशाल और भयानक। उसकी आंखें अंगारों की तरह जलती हुई दादी पर टिक गईं। उसकी हड्डी की जनेऊ की खट 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 बहरा कर देने वाली हो गई। चुप रहो बुढ़िया, उसकी आवाज गूंजी, पेड़ों पर पत्तियों को भी हिलाते हुए। मैं केवल वही लेता हूं जो स्वेच्छा से दिया जाता है। एक झूठ, दादी चिल्लाई, आगे बढ़ते हुए। उनकी आवाज में ताकत आ गई। तुम झूठे वादों से फंसाते हो, तुम फुसफुसाहट से हेरफेर करते हो। एक सच्चा विद्वान धोखा नहीं देता, नहीं वह कमजोरों पर शिकार करता है। तुम्हारा ज्ञान तुम्हारी दुर्भावना से दूषित है, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे लालच से भ्रष्ट है। ब्रह्म राक्षस पीछे हटा। उसकी भूतिया आकृति से सूखी छाल के फटने जैसी आवाज निकली। उसकी जलती हुई आंखें टिमटिमाईं। प्राचीन कोड, एक ब्राह्मण के रूप में उसके अस्तित्व का बहुत सार चुनौती दी जा रही थी और वह झूठ को सहन नहीं कर सकता था। इतनी अटूट दृढ़ता से बोले गए सत्य के शब्द उसके लिए तेजाब की तरह थे। तुम झूठ बोलती हो, राक्षस गरजा, लेकिन उसकी आवाज में पिछली दृढ़ता नहीं थी। भूतिया आकृति डगमगाने लगी। नहीं, मैं तुम्हारे पतित अवस्था का सत्य बोलती हूँ, दादी ने जवाब दिया। उसकी नजर अटल थी। तुम ज्ञान के प्रदाता नहीं हो, बल्कि अपने पूर्व स्वयं की छाया हो। एक अतृप्त भूख से ग्रस्त हो जिसे कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। तुम एक टूटा हुआ बर्तन हो, ज्ञान का स्रोत नहीं। दादी के प्रत्येक सत्य कथन के साथ ब्रह्म राक्षस सिकुड़ता हुआ लग रहा था। उसकी आकृति एक मरती हुई लौ की तरह टिमटिमा रही थी। पेड़ से निकलने वाली फुसफुसाहट अराजक हो गई, फिर फीकी पड़ गई। हड्डी की जनेऊ की खट 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 कमजोर होती गई, फिर पूरी तरह से बंद हो गई। आखिरकार एक तूफान में सूखी पत्तियों के बिखरने जैसी आवाज के साथ ब्रह्म राक्षस की राक्षसी आकृति हवा में विलीन हो गई। अर्जुन की आंखों में भयानक चमक फीकी पड़ गई और वह पुराने बरगद के आधार पर बेहोश होकर गिर पड़ा। दादी उसके पास भागी। उसकी बूढ़ी हड्डियां दर्द कर रही थीं और उसे अपनी बाहों में भर लिया। पुराने बरगद के चारों ओर की हवा अभी भी भारी महसूस हो रही थी, लेकिन पुरुषवादी उपस्थिति चली गई थी। फुसफुसाहट शांत हो गई थी। धीरे धीरे अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन ठीक हो गया। उसे ब्रह्म राक्षस के प्रभाव में रहे भयावह दिनों की कोई याद नहीं थी। केवल एक लंबे बुरे सपने की अस्पष्ट भावना थी।
दादी ने उस रात क्या हुआ इसके बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन गांव वाले सोमब्रे वन के आसपास के दमनकारी माहौल में आई कमी को महसूस करते हुए उनके साहस के बारे में फुसफुसाते थे। पुराना बरगद अभी भी खड़ा था, पेड़ों के बीच एक विशाल, लेकिन उसकी आभा अब अलग थी। ठंडक चली गई थी, उसकी जगह जंगल की प्राकृतिक शीतलता ने ले ली थी। गांव वाले अभी भी उससे बचते थे, आदत और अज्ञात के प्रति सम्मान के कारण, लेकिन जो आतंक उसने कभी प्रेरित किया था वह गायब हो गया था। और अर्जुन, हालांकि उसे अभी भी जंगल का पता लगाना पसंद था, फिर कभी पुराने बरगद के बहुत करीब नहीं गया। उसने वास्तव में जाने बिना ही सीख लिया था कि कुछ ज्ञान को अनदेखा छोड़ देना ही सबसे अच्छा है, और कुछ सत्य जब अटूट साहस के साथ बोले जाते हैं तो अंधेरे से भी भयानक चीजों को हरा सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये ऑडियो क्लिप अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं कल एक नए दिल दहला देने वाली ऑडियो क्लिप के साथ। धन्यवाद।